जो दिल के ख्यालों में अपनी उदास आंखें लेकर भी जिंदगी में रंग भर दे, कुछ ऐसी रही है गुजरे जमाने की अभिनेत्री राखी गुलजार की शख्सियत। 70 के दशक से लेकर 90 के दशक तक पर्दे पर प्रेमिका से मां बनने तक के सफर में राखी ने दर्शकों को अपने कई रूप दिखाए। राखी ने 20 साल की उम्र में फिल्मों में एंट्री ली थी। साल 1967 में आई बंगाली फिल्म बधू बरन में वो पहली बार पर्दे पर दिखाई दी थी। इसके करीब 3 साल बाद 1970 में उनकी पहली बॉलीवुड फिल्म आई जिसका नाम था जीवन मृत्यु। राखी का फिल्मी करियर और निजी जिंदगी दोनों ही काफ़ी चर्चा में रही। तो चलिए आपको बताते हैं उनकी जिंदगी से जुड़े कुछ दिलचस्प बातें। राखी पर्दे पर उन अभिनेत्रियों में शामिल है जिन्हें पर्दे पर जैसे किरदार ऑफर किए गए उन्होंने सहजता से निभा लिए। मैं उन अस्थियों के कलश को जीवित ठाकुर प्रताप सिंह बनाकर कभी अमिताभ बच्चन की प्रेमिका बनी तो कभी सेक्रेटरी, और वक्त आने पर उनकी मां का किरदार निभाने से भी पीछे नहीं हटी। राखी ने पर्दे पर कई बेहतरीन फिल्में की जिनमें शर्मीली, कस्मे वादे, त्रिशूल, मुकंदर का सिकंदर, दूसरा आदमी, जुर्माना, करण अर्जुन, बाजीगर शामिल है। बेटे का भविष्य चुनती है, दुआएं चुनती है, उसके जिस्म के टुकड़े नहीं। पर्दे पर राखी का करियर बेहद शानदार रहा, लेकिन उनकी निजी जिंदगी में काफ़ी उथल पुथल मची रही। राखी जब 16 साल की थी तभी उनकी शादी बंगाली फिल्म निर्देशक और पत्रकार अजय विश्वास से हो गई थी। शुरुआत में तो सब ठीक रहा, लेकिन धीरे धीरे दोनों के बीच अनबन होने लगी और फिर दोनों ने तलाक ले लिया। हालांकि अजय के संपर्क में आने के बाद ही राखी का रुझाव फिल्मों की तरफ बढ़ा था। तुम मुझे साथ क्यों नहीं ले जाते? मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। कैसे? बॉलीवुड में आने के बाद राखी की मुलाकात गुलजार से हुई। गुलजार उन दिनों बड़े फिल्म लेखक थे। इसी दौरान एक फिल्मी पार्टी में राखी और गुलजार की मुलाकात हुई और एक ही नज़र में गुलजार राखी के दीवाने हो गए। दोनों ने कुछ समय एक दूसरे को डेट करने के बाद साल 1973 में शादी कर ली। हालांकि गुलजार ने शर्त रखी थी कि शादी के बाद राखी फिल्मों में काम करना छोड़ देगी और राखी मान भी गई थी। शादी के बाद दोनों की बेटी हुई मेघना, जो अब एक सफल फिल्म निर्देशक और निर्माता बन चुकी है। राखी ने वादा तो किया था, लेकिन उनका मन फिर से फिल्मों की ओर जाने लगा। इसके बाद जब गुलजार फिल्म आंधी की लोकेशन के तलाश में कश्मीर गए तो राखी को भी अपने साथ ले गए। बता दें कि जब फिल्म की पूरी टीम वहां पहुंची तो पार्टी रखी गई। इस पार्टी में अभिनेता संजीव कुमार ने ज़्यादा शराब पी ली और नशे की हालत में उन्होंने सुचित्रा सेन का हाथ पकड़ लिया। गुलजार को यह सब ठीक नहीं लगा तो उन्होंने सुचित्रा को वहां से निकाला और उन्हें कमरे तक पहुंचाया। हालांकि राखी ने जब ये सब देखा तो उन्होंने गुलजार से सवाल किया कि उन्हें अपनी पसंदीदा अभिनेत्री को कमरे तक छोड़कर कैसा लगा। बता दें कि गुलजार इस बात से काफ़ी नाराज़ हो गए और उनकी राखी से बहस होने लगी। इसी गहमागहमी ने गुलजार का हाथ राखी पर उठ गया। इसके बाद गुलजार ने राखी से माफ़ी मांग ली, लेकिन अभिनेत्री इस बात को भुला नहीं पाई और दोनों अलग रहने लगे। मैं तो जानू ना रूठे पिया को मनाना। गुलजार से अलग होने के बाद
उन्होंने अपने लिए खार के सरोजिनी रोड में अपने लिए एक बंगला खरीदा जिसका नाम उन्होंने मुक्तागन रखा। सालों बाद यहाँ रहने के बाद राकी ने इसे रियल एस्टेट कंपनी को एक शर्त पर बेचा था, इस पर जो बिल्डिंग बनाई जाएगी उसका नाम भी मुक्तागन ही रखा जाएगा। और हुआ भी ऐसा ही। आज इसी इमारत में बिपाशा बासु भी रहती है। इसके बाद राकी ने मेरे सजना, अंगारे, कभी कभी, दूसरा आदमी, कस्मे वादे, काला पत्थर, श्रीमान श्रीमती सहित कई फिल्मों में काम किया। उसके बदले में आप अपना एक हाथ, एक पैर और एक आंख। इन दिनों मुंबई से दूर अपने फार्म हाउस में राकी अकेली जिंदगी गुजार रही है। राकी का फार्म हाउस पनवेल में है, जहाँ पर वह प्रकृति के बीच रहती है। मुंबई से दूर रहने के बारे में जब राकी से पूछा गया तो पता चला कि उन्हें मुंबई शहर में होने वाले शोर से काफ़ी घबराहट होती है, जिसके चलते उन्होंने मुंबई से दूर रहने का फैसला किया। बता दें कि आखिरी बार राकी साल 2009 में रिलीज हुई फिल्म क्लासमेट में नज़र आई थी। इसके बाद वह अभी तक पर्दे पर नहीं दिखाई दी। इस तरह से राकी अपनी पर्सनल लाइफ में कभी जीवन साथी का सुख पा नहीं सकी, लेकिन आज वह जहाँ भी है वहाँ बहुत खुश है।